की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेशनल एंड इरेशनल, हाउ टू प्रूव ए नंबर इज इरेशनल। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वेश्चंस में प्रूव डेट √5 इज इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मालूम ही होगा, द एग्जांपल ऑफ इरेशनल इज √3, √2, √5, √7। इस तरीके के नंबर को हम पाई इरेशनल बोलते हैं। अपने को प्रूव करना है प्रूव डेट √5 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन प्रूव करने से पहले कुछ यहाँ पे ध्यान देना आपको। तो पहली बात, इरेशनल किसको बोलते हैं? तो इरेशनल नंबर वो नंबर होता है विच कैन नॉट रिप्रेजेंटेड बाई p/q फॉर्म। जो हम नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उसी को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। क्लियर? तो आपको इस तरीके से, दूसरा ये प्रूव करने के लिए आपको को प्राइम समझना पड़ेगा। यहाँ पे को प्राइम क्या होता है? टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स। को प्राइम मीन्स टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर, दो नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। फॉर एग्जांपल आपने लिखा, आप ये इस पे डाउट पे नहीं जाइएगा कि प्राइम मतलब प्राइम होना चाहिए, नहीं, नंबर प्राइम नहीं है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या है इसका? टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स। तो को प्राइम का डिफिनेशन यही है। तो हमने मान लीजिए दो नंबर ले लिया, एक ले लिया 6, दूसरा ले लिया यहाँ पे 9। तो ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखेंगे इसका तो 2 3 जा 6 और 9 का देखेंगे तो 3 × 3, तो यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो अब जब इसको हम लिखेंगे 6/9 को, तो ये हो गया 6/9। अब इसको काट दिया आपने तो 2 3 जा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, क्या आया? 2/3। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म आप लिखते हैं, आज तक जो भी आप लिखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, फ्रैक्शंस का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं, तो वही सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्लियर? आप ऐसे बहुत सारे को प्राइम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक ले लिया 12 13, तो यहाँ पे देख रहे हैं 12 अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है, बट ये दोनों नंबर क्या है? को प्राइम। आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म। तो इसी को हम बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म का ही यहाँ यूज करना है। एक को प्राइम नंबर है यहाँ पे, और ऐसे लिख सकते हैं 13/15। यहाँ पे 15 13 दोनों के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म। तो इसी फॉर्म को हम लेके यहाँ पे चलेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, अगर हम दिखा सकते हैं तो ठीक है, नहीं दिखा पाएंगे तो हमारा एज्यूम्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसी को हमको यूज करना है। दूसरी चीज आपको मालूम ही है कि किसी चीज को आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं px, डिविडेंट यहाँ पे लिखते हैं डिवाइजर, डिवाइजर को लिखते हैं gx से, क्वोशेंट को लिखते हैं qx से, एंड रिमाइंडर को लिखते हैं rx से। क्लियर? तो आपको कैसे लिखना पड़ता है? तो px = gx × qx प्लस rx, मतलब डिविडेंट = डिवाइजर × क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये फॉर्म का जरूरत यहाँ पे पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए, हाउ टू प्रूव √5 इज इरेशनल नंबर। तो इसमें हमको मानना है लेट √5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि √5 इज ए रेशनल नंबर है। क्लियर? प्रूफ डेट √5 इज इरेशनल। आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो हमने यहाँ पे एज्यूमशन ले लिया लेट √5 इज रेशनल। अगर आप प्रूफ करके दिखा देंगे रेशनल है तो ठीक है, नहीं प्रूफ कर पाए तो क्या होगा? और हमारा एज्यूमशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ये इरेशनल ही होगा। ठीक है, तो √5 इज इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? देन इट कैन बी रिटन, इट कैन बी रिटन एज, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो a/b फॉर्म में। क्लियर? लेट √5 इज रेशनल नंबर। देन अगर रेशनल नंबर है तो आप क्या कर सकते हैं इसको? देन इट कैन बी रिटन एज a/b फॉर्म। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है? वेयर a and b are co-prime number, where a and b are co-prime number means a और b co-prime है। वही चीज
को प्राइम मीन्स कुछ नया नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म। जैसे आपने इस तरीके का आया तो ये को प्राइम नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म। आप शुरू से ही लिखते हैं आंसर इस तरीके का आता है तो आप इसको छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। आप क्या करते हैं, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4/5। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है। तो ये वाला नहीं हम लेके चल रहे हैं, हम ये वाला नहीं लेके चल रहे हैं। हम कौन सा लेके चल रहे हैं, 4/5, क्योंकि ये यूनिक फॉर्म है, ये एक यूनिक फॉर्म है। इसका आप जब वैल्यू निकालते हैं इक्विवेलेंट, तो देयर आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आप इक्विवेलेंट लिखेंगे तो बहुत सारे नंबर आ सकते हैं इस तरीके से। जैसे यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो ये भी सिंपलेस्ट है। ये भी जो है आप देख रहे हैं इसका इक्विवेलेंट है, ये भी इसका इक्विवेलेंट है। तो ये वाला नहीं, हम यूनिक फॉर्म लेके चल रहे हैं कि दो नंबर जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो ये यूनिक वैल्यू हम ये वाला लेके चल रहे हैं। क्लियर? चलिए, अब ऐसा होना चाहिए को प्राइम नंबर, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर √5 को हम क्या लिख सकते हैं, a/b लिख सकते हैं, ठीक है। √5 को a/b हमने लिख दिया क्योंकि आपने लेके चला था रेशनल नंबर। अब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। √5b इक्वल टू a², सॉरी a, √5b इक्वल टू a²। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स इक्वेशंस है, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों साइड में। अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 5, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, इसका b² एंड इसका a²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू a²/5, ठीक है। अब यहाँ से क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे आप देख रहे हैं b² का जो वैल्यू है a² को 5 से डिवाइड करने पे आ रहा है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या मिली कि a² जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो b² का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड a²। 5 क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है, तभी तो ये वैल्यू आ रहा है। क्लियर? रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0 है। तो आपको बताया था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे आप वही चीज देख रहे हैं, b² का वैल्यू कब आएगा, जब ये डिवाइड हुआ है तभी तो यहाँ पे आपको क्या दिखा कि 5 डिवाइड्स a², 5 a² को डिवाइड कर रहा है। तो कोई भी नंबर अगर यहाँ पे देख रहे हैं 16 है, 4 × 4, तो ये अगर 16 मीन्स 4² को अगर 4 डिवाइड करता है तो इसको भी क्या करेगा, 4 को भी 4 डिवाइड करेगा। कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर उसके स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, श्योर है। तो यहाँ पे 5 डिवाइड्स a², देयरफॉर a इज डिविजिबल बाई 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 डिवाइड्स a² को 5 डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर a इज डिविजिबल बाई 5, a भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 5। आप यहाँ पे लेके क्या चल रहे हैं, a एंड b आर को प्राइम नंबर। तो को प्राइम में आप जब तक a और b दोनों को नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे प्रूफ होगा, क्योंकि आप देख रहे थे यहाँ पे ये है किसी नंबर से डिविजिबल है, बट ये नहीं है ना। तो आपको दोनों को लेके चलना पड़ेगा, एक कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, पर यहाँ पे दोनों को आप लेके देखेंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा है ना ऐसा। अब यहाँ पे देखेंगे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। क्लियर? तो हमने तो एक को दिखा दिया कि ये तो डिवाइड हो रहा है, 5 डिवाइड्स a², देयरफॉर a इज डिविजिबल बाई 5। क्लियर? अब आपको करना कुछ नहीं है। अब कोई भी वैल्यू जब डिवाइड होता है तो लेट मान लेते हैं हम, ठीक है ना, ओके। तो लेट, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब जब a डिवाइड होगा तो मान लेते हैं a जो डिवाइड होने के बाद आएगा तो 5c मीन्स px, ये हमारा डिविडेंट है, ये डिवाइजर है। अब कोसेंट का वैल्यू आ गया, माने हमने क्या मान लिया कि c जो हमारा है कोसेंट है, तो a जो डिवाइड होने के बाद आएगा 5c के बराबर होगा, ठीक है। तो लेट a इज इक्वल टू 5c, पुट इन, किसी भी इक्वेशन से पुट कर लीजिए, यहाँ पे करना था यहाँ पे, या यहाँ पे करना था यहाँ पे, कहीं भी चलेगा, नो इशू, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 5c, पुट इन, यहाँ पे आप चाहिए थे यहाँ पे, सेकेंड हम फर्स्ट पे पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट।
अब इक्वेशन फर्स्ट में हम ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, a = 5। ये बात समझ में आई? कहाँ से आया? कोई भी नंबर डिवाइड होगा, 12 को आपने 3 से डिवाइड किया, कितना आया? 4 आया। तो 12 किसके बराबर होगा? तो ये हो गया आपका 3 × 4, मीन्स ए हमारा क्या था? GX था, ठीक है ना? ये हमारा डिवाइजर था, ये क्वोशेंट है। तो डिविडेंड इक्वल टू क्या है? डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। तो यही वैल्यू लिखा है, ठीक है? जो हमारा है डिविडेंड इक्वल टू, तो डिवाइजर इंटू क्वोशेंट। अब फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा b² a², तो ये हो जाएगा 25 और c² डिवाइड बाई 5। क्लियर? वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो b² इक्वल टू क्या आया? 5c²। यहाँ पे आप देख रहे हैं b² इक्वल टू 5c²। तो यहाँ पे ये बात क्या हो जाएगी? अब आगे जब इसको लिखेंगे नेक्स्ट फैक्टर में, तो मान लीजिए हम इधर से मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा हमने यहाँ पे क्लीन कर दिया, यहाँ से लिखना चालू करते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b² / 5 इक्वल टू c²। कुछ नहीं किया हमने, b² यहाँ पे है, 5 यहाँ पे आ गया, c²। अब यहाँ पे क्या बात हो जाएगी कि c² का वैल्यू कब आएगा? जब b² 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड्स b²। 5 डिवाइड्स b² मीन्स 5 जो है b² को डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर b इज डिविजिबल बाई 5। 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b², देयरफॉर b इज डिविजिबल बाई 5। b क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं a भी डिवाइड हो रहा है, b भी डिवाइड हो रहा है, मीन्स दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या लेके चले थे? a एंड b आर को प्राइम, दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये हमारा एज्यूम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो आप जो स्कूल में टीचर बताए उसके हिसाब से या अपने हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर a एंड b आर ए कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे a एंड b आर क्या हो गया? एक कॉमन फैक्टर। बट आवर एज्यूम्शंस, हमने क्या एज्यूम किया था? आवर एज्यूम्शंस इज डेट a एंड b आर को प्राइम। हमने क्या लेके चला था? a एंड b आर को प्राइम है। बट यहाँ पे क्या हुआ? 5 दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो देयरफॉर आवर एज्यूम्शन इज, हमारा एज्यूम्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। देयरफॉर आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग, ठीक है? हमारा एज्यूम्शन रॉन्ग हो गया। हेंस √5 इज इरेशनल। अब हमारा एज्यूम्शन रॉन्ग हो गया, मीन्स तो रेशनल नहीं है। तो रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं। सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन सेकंड भी दिया हुआ है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, स्टेटमेंट यही रहेगा। अब इसको क्या करना है? तो देखिए सेकंड वाले को मान लेते हैं, ठीक है? प्रूव डेट 3 + √5 इज रेशनल। तो लेट 3 + 2 √5 इज ए रेशनल नंबर। let 3 + √5, 3 + 2 √5 is a rational number. Same वही चीज, hence it can be written as a/b फॉर्म। ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं? इसको a/b फॉर्म में, वेयर सेम वही a एंड b आर को प्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दीजिए 3 + ये आएगा तो थोड़ा आपके लिए इजी रहेगा, a/b। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, या इसको इधर से साइड से हटा दीजिए। 2 √5 = यहाँ इधर रखेंगे तो a/b -3। अब ये हो जाएगा a - 3b। ठीक है भाई, b एलसीएम b ले लिया तो a - 3b।
अब यहाँ पे 2√5, अब ये क्या हो जाएगा, इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √5 इक्वल टू a माइनस 3b बाई 2b, यही आया ना। √5 इक्वल टू क्या है, a माइनस 3b बाई 2b। आप यहाँ पे लेके चले हैं, इट कैन बी रिटन एज a बाई b पर वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ये सब के सब क्या है, को प्राइम नंबर है, मीन्स नंबर है। कोई भी नंबर को अगर आप p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। तो इसके हिसाब से a माइनस 3b बाई 2b विल बी ए रेशनल नंबर। ए बाई पी बाई क्यू फार के फार्म में है, तो ये क्या होगा, a बाई 2 विल बी ए रेशनल नंबर बिकॉज इट इज इन p बाई क्यू फार्म में। ये कौन से फार्म में है, p बाई क्यू फार्म में है, तो p बाई क्यू फार्म में होगा तो ये क्या हम बोलेंगे, इसको रेशनल नंबर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बट ये जो वैल्यू है a माइनस 3b बाई 2b इक्वल टू क्या हो रहा है, √5, और आपको मालूम है √5 इज ए इरेशनल नंबर, आपने अभी प्रूव किया है। अब इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, ठीक है। तो हमारा एज्यूमशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे आवर एज्यूमशन इज रॉन्ग, हेंस 3 प्लस √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा।